हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज जो है मैं ओंडो के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। और ओंडो फाइनेंस जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। मैंने भी उसका वीडियो बनाया है और मेरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो है 15 सेंट के आसपास जो है जो होल्ड करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ये $2 टच किया। उसके बाद फिलहाल की जो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो आने वाली कंडीशन है वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, इसकी जो अनलॉकिंग आ रही है। अनलॉकिंग जो है इसके जो प्राइस को बहुत ही भयंकर रूप से नीचे गिरा सकती है। अभी इसका जो प्राइस है वो $1.34 चल रहा है और $2 को पार किया है इसने। ठीक है, $2 को टच या पार करने के बाद ये काफी नीचे आ रहा है। कई लोग सोच रहे हो कि यहाँ से टर्न बैक कर जाएगा, ऑफकोर्स कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसकी जो अनलॉकिंग इतनी ज्यादा होने वाली है कि आपका जो पोर्टफोलियो फिर से डाउन हो सकता है। ठीक है, ये मतलब कंसर्न रहा है हमेशा से कि भाई ओंडो की सप्लाई बहुत ज्यादा है, कितने एक्स करेगा कितने नहीं करेगा। देखो, दो चीजें हैं ओंडो के अंदर। एक तो ब्लैक रॉक है, जिसकी वजह से मेन जो रीजन है ये इकोसिस्टम ने ग्रो किया है। ओंडो का जो का नाम जो ब्लैक रॉक से जुड़ा हुआ है। और ब्लैक रॉक इसके अंदर जो ऑफ कोर्स जो काफी इसको यूज कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओंडो को, जो ओंडो टोकन को होल्ड करके बैठा हुआ है और बुल रन के अंदर बेचेगा, उसके पास 36 काम है, हर चीज नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो ब्लैक रॉक की वजह से ओंडो टोकन उठा है, सप्लाई हमेशा से कंसर्निंग रहा है कि सप्लाई काफी ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई के अंदर ज्यादा फेरबदल कर नहीं सकते, बिकॉज ये जो है यूएसए के रूल रेगुलेशन को फॉलो अप करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि ओंडो के अंदर जो है ब्लैक रॉक की तरफ से जो पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस का पैसा इसके अंदर है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होगा, बिकॉज जहां पे ब्लैक रॉक का नाम आ जाता है वहां पे बड़ी बड़ी चीजें हैं। वो जमीन से आसमान, आसमान से जमीन ऐसे हो जाता है। ये जो भी एक्शन करेगा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, वो एक्शन के हिसाब से उसका प्राइस अपने आप तय हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि जो ब्लैक रॉक है बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो होल्ड करता है। अब ओंडो फाइनेंस कैसे गिर सकता है, इसके गिरने के चांसेस मैं बता दूं कि 80% चांसेस इसके गिरने के। 80 क्या, मैं 90% चांसेस बताता हूं, बिकॉज फंड एक आने वाला है। अभी काफी लोग हैं इस फंड के बारे में, कुछ लोग हैं उनको पता नहीं है। कुछ होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, जब बुल रन आता है उसके अंदर क्या सोचते हैं कि एआई के टोकन ले लूं और ये ले लूं और एआई एजेंट्स ले लूं। ऑफ कोर्स बहुत हवा चल रही है इन चीजों की, लेकिन अपनी जो होल्डिंग है, होल्डिंग का भी ध्यान रखिए। बिकॉज अगर होल्डिंग जो है आपने अनलॉकिंग नहीं देखी और उसका फायदा अगर प्रोजेक्ट उठा लेंगे, कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जिन्होंने ओंडो टोकन को बाय नहीं किया था, तो वो ये समझ लें कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। 3 बिलियन के, मतलब 3 बिलियन तो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल में, बट मोर देन 3 बिलियन। में एग्जैक्ट जो स्टेट बताने की कोशिश करूंगा आपको। 3 बिलियन ऑन द टोकन अनलॉक प्रोमिसेस, बट हेयर इज द कैच। ठीक है, 3 बिलियन जो यहाँ पे ऑन द टोकन जनवरी 18 2025 को बता रहे हैं कि अनलॉक होने वाले हैं। देखो, अनलॉकिंग यहाँ पे होने वाली है, इट्स फाइन। लेकिन हमने थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बारीकी में लिया, हमने थोड़ा सा और स्टडी किया और ये पाया, जैसा मैंने पहले बताया कि 50,000 53,000 के आसपास जो है टोकन जो है डेली बेसिस के ऊपर इसके अंदर अनलॉकिंग हो रही है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है और इतनी सप्लाई को संभालना बहुत आसान है। लेकिन अगर देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये इतने सारे दिन, 17 18 19 20 जो भी दिन है, तो वहां तक 50,000 है, एक 50,000 डेली हो रहे, तो 1 मिलियन के आसपास जो है 1 मिलियन के आसपास जो टोकन है वो अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जनवरी 18 को जो अनलॉकिंग है वो बहुत ही बड़ी है। बड़ी का मतलब है 3.39 बिलियन के आसपास है, जो आज की डेट में देखें अभी को $1 से ऊपर है, तो 4.52 बिलियन के आसपास जो है ये जो ऑन जो टोकन अनलॉक होने वाले हैं। ठीक है, इतने डॉलर के जब टोकन मार्केट में अनलॉक होंगे तो उसकी क्या कंडीशन होगी लोगों की, जिसने होल्ड किया हुआ है वो 30-40% के आसपास वो गिर जाएंगे। अब
उससे भी ज़्यादा गिरने की संभावना क्यों है, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। पहले तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी वाली अनलॉकिंग है, 3.3 बिलियन। और डेली बेसिस पे अनलॉकिंग भी हो रही है। जैसे जनवरी 17 को 53,000 टोकन, ऑलमोस्ट 54,000 ही टोकन है। और ऐसे ही जनवरी मतलब डेली हो रही है, मतलब आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, ऐसे होती रहेगी। उसके साथ साथ जब 3 बिलियन, मोर देन 3 बिलियन के टोकन अनलॉक होंगे, तो वो अनलॉकिंग तो झिल जाएगी, लेकिन ये जो अनलॉकिंग है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये अनलॉकिंग से बचने के लिए आपको थोड़ा-सा कंसर्निंग रहना पड़ेगा यहाँ पे। और कंसर्निंग रहने के साथ-साथ आप ये देख लो कि आपकी जो होल्डिंग है, वो इस वक़्त तो नहीं, आने वाले दिनों में खतरे में हो सकती है। इस तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी एक रिसर्च कर लेना इसके बारे में। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, कुछ गलत डाटा मैंने देख लिया हो, लेकिन आपको अगर ये जो डाटा है, अगर आपको कन्फर्म करना है तो अपनी एक रिसर्च कर लीजिए। बिकॉज ओंडो इकोसिस्टम काफी बड़ा इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा कंसर्निंग इसकी सप्लाई है। अगर सप्लाई कम होती, ये जो $1 से $2 के बीच में नहीं घूम रहा होता, 50-20 डॉलर के आसपास होता, तो सप्लाई इसकी जो है इन्फ्लेशन जो जोन के अंदर है, फ्यूचर में मे बी बहुत बढ़िया इसका टोकन का प्राइस हो, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जो कम्युनिटी के ऊपर डंप होगा वो बहुत बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा डंप क्यों है, बिकॉज इसका रीजन क्या है। अब अभी के टाइम में देखा जाए तो 1.9 बिलियन के आसपास जो टोकन, जो कंसर्निंग इसलिए है बिकॉज सर्कुलेशन जो सप्लाई अभी 1.5 बिलियन के आसपास है। 1.4 दिखा रहा है, लेकिन हमेशा अपडेट नहीं होता यहाँ पे। तो 1.5 बिलियन के आसपास है। लेकिन जितने ये टोकन है, इससे भी ज्यादा टोकन मार्केट में आ रहे हैं। इससे भी डबल से भी ज्यादा टोकन जो मार्केट में आ रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब एक महीने नहीं, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर मार्केट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा डंप हो सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ कि कितने एग्जैक्ट टोकन, मतलब उसके आसपास चले जाते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता दोस्तों। अभी के टाइम में 1.5 बिलियन मार्केट में सर्कुलेशन में है, ये आपको भी पता है। और जो है आने वाले 20 एक दिन के अंदर 1 मिलियन की सप्लाई और मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, वो क्यों आएगी, वो धीरे धीरे जो टोकन मैंने बताया ना डेली बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं, तो 1 मिलियन की जो सप्लाई है वो मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, अब जो 3.39 बिलियन की जो 18 जनवरी को आएगी, 18 जनवरी, अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो और इसको भी कैलकुलेट कर लो। अभी की जो सप्लाई है 1.5 बिलियन है, लेकिन जब ये और ये मार्केट में आएगी, तो दोस्तों ऑलमोस्ट 4.9 बिलियन के आसपास मार्केट में सप्लाई होने वाली है। मतलब जितनी ये है, इससे इसके डबल से भी ज्यादा सप्लाई हो जाएगी आने वाले 20 दिन के अंदर। तो है ना ये कंसर्निंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिया तो जरूर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपको हो जाए नुकसान और नए जो लोगों को हो जाए फायदा। तो कहीं ना कहीं जो ये जो चीज है आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। और जो ओंडो फाइनेंस का ये जो टोकन है, इसकी अनलॉकिंग है, इसको ध्यान में माइंड में लेके चलना है। ठीक है, इसका फंड आएगा जरूर, और जब इसका फायर मार्केट में आएगा तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि फलाने दिन से पहले पहले, या इंस्टीट्यूशंस के निकलने से पहले पहले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको होल्ड करते हैं, आपको पता ही है। अगर वो इंस्टीट्यूशंस इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको उससे पहले, बिकॉज आपकी जो होल्डिंग है छोटी भी हो सकती है, $200, $100, $50 भी हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की लाखों डॉलर होगी। वो जब डंप करेंगे इसको, मे बी डंप करे, मे बी ना करे, मे बी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लाखों का भी पोर्टफोलियो होता है, तो वो अगर डंप करेंगे पहले ही, बिकॉज वो स्मार्ट गेम खेलेगा और आप रुक गए, रह गए, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को माइंड में रखना। रैली में ये टोकन की अनलॉकिंग काफी बड़ी है, और इसका जो कंसर्न रहा ही है, लोगों को चिंता रही है कि भाई ये टोकन की सप्लाई ज्यादा है, पता नहीं कब जाके डबल होगा। ठीक है, वो डबल तो क्या, वो 10 गुना 20 गुना भी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल अपने पोर्टफोलियो को आप संभाल सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था,
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।